मेरी सरकार से निवेदन है कि जो अधिकारी ऐसा करता है उस पर भी एट्रोसिटी एक्ट लागू करना चाहिए और कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए। यहाँ सरकार इस जो बिल को लेके आती है तो इस बिल के लिए मैं पूरे जोश से समर्थन करता हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि पूरा सदन एकजुट होकर इस बिल का समर्थन करेंगे। धन्यवाद। साध्वी सावित्रीबाई फुले। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात विधेयक पर बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय सभापति महोदय, सदन की शुरुआत होने से पहले राष्ट्रगीत के माध्यम से सदन की कार्रवाई की शुरुआत होती है तो वो इतिहास याद आता है कि हमारा भारत देश 650 साल तक मुगलों का गुलाम था तथा 150 साल तक अंग्रेजों का गुलाम था। इस गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए तमाम वर्गों के लोग आपस में सुर मिलाकर भाईचारा बनाकर भारत माता के नारों को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए भारत माता की वीर सपूत तथा वीर महिलाओं ने अपने को बलिदान होकर के देश को आजाद कराने का काम किया था। उनके साथ साथ देश के तमाम अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात अति पिछड़े समाज के लोगों ने भी अपने को बलिदान होकर के देश को आजाद कराने का काम किया था। उनको भी एक आशा था कि हमारा देश स्वतंत्र होगा तो हम भी स्वतंत्र होंगे, हमको 2 जून की रोटी मिलेगी, तन पर कपड़ा होगा, रहने के लिए मकान होगा, खेती करने के लिए जमीन होगा, पढ़ने के लिए स्कूल होगा और दवा के लिए अस्पताल होगा। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज़ादी के 68 साल बाद भी आज भी 30% लोग गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए हैं। उनकी दशा और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारे देश में 55 साल तक कांग्रेस पार्टी की ने राज किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो हमारे देश में हमारे समाज के लोगों की दुर्दशा हुई है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सरकारों में तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन दलितों पर अत्याचार, शोषण, बलात्कार, सामूहिक हत्याएं, आगजनी आदि घटनाएं होती रही हैं तथा आज भी हो रही हैं। अनुसूचित जात जनजात कमजोर वर्गों की दशा जस के तस है। भारत सरकार द्वारा तमाम कानून अत्याचार को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार को भेजा जाता है, किंतु राज्य सरकारें दलितों के प्रति मानसिकता साफ नहीं है, इसलिए कानून जस के तस धरी की धरी रह जाती है। कुछ प्रमाण मैं बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में दलित परिवार की हत्या करके सूखे कुएं में डाल दिया गया। अमृतसर के पैसे के लेन देन के लिए दलित को पिंजड़े में बंद करके उसी को कुत्ता छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले में एक वाल्मीकि को पूजा करने से मंदिर से भगा दिया गया। उत्तर प्रदेश में बागपत में एक दलित के शव को दबंगों द्वारा शमशान घाट पर अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन प्रसाद जी द्वारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के प्रतिमा पर माला पहनाने पर मूर्ति की धुलाई की गई। मध्य प्रदेश के कुंवर गांव में दलित महिला को गोबर खिलाया गया। यही नहीं, राजस्थान के जलेसर तहसील के गांव सिकंदरपुर में दलित लड़की के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में गांव में दलित की बारात पर पथराव किया गया, इसलिए कि घोड़ी पर दूल्हा सवार था। महाराष्ट्र के शिरडी नगर में युवा दलित होटल में बैठा था, उसके मोबाइल पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का टोन बजा। 8 लोगों ने पवन कुमार को मोटरसाइकिल से घसीटकर जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र में उन्माद के दलितों को नल से पानी पीने से मना कर दिया गया, आज 2 किलोमीटर दूर से पानी लेने के लिए जाते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में दातारामगढ़ गांव में जमीन के मामले में पूरे दलितों को गांव जला दिया गया। राजस्थान के नागौर जिला के दासा गांव में जमीन के मामले में 3 दलितों को गोली से मार दिया गया। एक महिला के आंखें लकड़ी से भोंक दिया गया। राजस्थान के नागौर जिला के दासाबाव गांव में दलितों की हत्या कर जमीन के विवाद को लेकर हत्या कर दी गई। बिहार में सासाराम के मोहनपुर खेत में बकरी जाने से दलितों को जिंदा जला दिया गया। बिहार गया के पूरा गांव में 30
300 दलित परिवार के लोगों को दबंगों ने डर से गांव छोड़ करके अनुसूचित जाति के लोग चले गए। हरियाणा के सिहार जिले में भगाना गांव के 4 दलित लड़कियों को घसीटकर कार में डाल दिया गया और 2 दिन तक दर्जनों भर लोग बलात्कार करते रहे। हरियाणा के जिस जिले के गांव बनिया खेड़ा में 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी गई और शव को झड़ी में फेंक दिया गया। हरियाणा के भवानी जिले के सवा गांव में बच्ची को दूध पिला रही थी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। हरियाणा सिहार के जिले के गांव धोबी एक दलित युवक की हत्या करके शव पानी के टंकी में डाल दिया गया। हरियाणा रोहतक जिले के मदीना गांव में 2 दलितों को गोली से मारकर हत्या कर दी गई। कहां तक मैं प्रमाण दूं? मैं कहना चाहती हूं कि हमारा देश तो आजाद हो गया। आजादी के बाद हमारे देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार 45-50 साल तक रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को, हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों को क्या दिया है? भेड़ पालन के नाम पर कर्जा, बकरी पालन के नाम पर कर्जा, सुअर पालन के नाम पर कर्जा, मुर्गी पालन के नाम पर कर्जा, गधा पालन के नाम पर कर्जा दे करके और उनका वोट लेती रही और उनके साथ धोखा करती रही। मैं बताना चाहती हूँ सभापति महोदय कि हमारे अनुसूचित जाति के लोगों की दशा और दिशा में आज भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी उनको 2 जून की रोटी चलाने के लिए मरे जानवरों का चमड़ा छील करके, गंदे नालियों की सफाई करके, गंदे कपड़े धुल करके, दूसरे की गुलामी करके अपने 2 जून की रोटी चलाने के लिए मजबूर है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से देश में हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, बहन बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ में जो अत्याचार हुआ है, गाँव के गाँव फूंक दिए जाते थे, सामूहिक बलात्कार होती थी, सामूहिक हत्याएं होती थी और सरकार मुंह दक्षर बन करके देखती रहती थी। मैं सभापति महोदय मैं तो कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी यदि भारत के संविधान में हमको आरक्षण की व्यवस्था नहीं दिए होते तो आज हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को ना तो नौकरी में, ना तो शिक्षा में, ना तो राजनीति में, ना तो उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला होता। यदि उनको मौका मिला है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बदौलत मिला है। आज मुझे जो भारत के सबसे बड़ी पंचायत में बोलने का अवसर मिला है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बदौलत मिला है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कृत्यों का नमन करते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में 1950 में अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था दिया था। उस समय अनुसूचित जाति का पॉपुलेशन बहुत कम था, लेकिन आज के तारीख में अनुसूचित जातियों का पॉपुलेशन काफी बड़ा हुआ है। आज उस बात में हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को पूरी तरीके से आरक्षण नहीं मिल रहा है। लेकिन आज के तारीख में भी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारतीय संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो किसी पद पर हो, आज भी उनके साथ धोखा करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे अनुसूचित जाति के लोग नौकरी से वंचित हैं। तमाम ऐसे जगह हैं जहां आज भी वो उस जगह पर अनुसूचित जाति के लोग नहीं पहुंच सके हैं। ऐसी स्थिति में मैं मांग करती हूं आज इस सदन के माध्यम से माननीय सभापति महोदय से कि जो भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य सताए गए समाज के लोगों के लिए जो आरक्षण में व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था को पूरी तरीके से लागू किया जाए। जब तक आप पूरी तरीके से उस व्यवस्था को लागू नहीं करेंगे तब तक हमारे अनुसूचित जाति का मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो सकता है। जो भारत की संविधान व्यवस्था है, मैं कहना चाहती हूँ कि अनुसूचित जाति समाज के लोगों को 68 साल बीत जाने के बाद उनको ये लगा कि हमको अभी सम्मान चाहिए, हमको अभी घर चाहिए, हमको अभी रोटी चाहिए, हमको अभी व्यवस्था चाहिए। तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का इस देश में उदय हुआ और जब माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के नेतृत्व जब वो करने के लिए गांव-गांव, क्षेत्र-क्षेत्र और हर जिलों में, प्रदेशों में जाते थे तो वो कहा करते थे कि हमारी सरकार दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, सभी बेघर को घर देगी, सबको शिक्षा होगा, सबका मकान होगा, सबका विकास होगा, सबका साथ, सबका विकास लेकर के
हम चलने का काम करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारे देश के अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, अन्य पिछड़े सताए गए समाज के लोगों ने माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर विश्वास करके और उन्होंने वोट तय करके और केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। और आज पूर्ण बहुमत की सरकार जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी ने बनाया है, उस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी चाहे वो जन धन योजना को लेकर के हो, चाहे तमाम बड़ो बेटी की योजना हो, तमाम इस तरीके से अनुसूचित जाति की योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे थावर चंद गहलोत जी जो हमारे मंत्री हैं, मैं उनका आभारी हूं और मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभारी हूं जिन्होंने हमारे अनुसूचित जाति का सम्मान, सुरक्षा और चिंता करने की, उनको आगे बढ़ने का, उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर 6 बज चुके हैं।